नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज की क्लास में हम किन्नौर जिले के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एचपी जी की सीरीज का 33वां लेक्चर है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए हम किन्नौर जिले को देखते हैं। जिले के रूप में गठन। किन्नौर जिले को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया 21 अप्रैल 1960 में और ये हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनता है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के गठन के समय यानी 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में 4 जिले होते हैं, मंडी, मासू, सिरमौर और चंबा। फिर 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाता है और वो 5वां जिला बनता है। और 21 अप्रैल 1960 को किन्नौर को, जो किन्नौर था वो मासू की चीनी तहसील का हिस्सा था, यानी जो मासू की चीनी तहसील थी उसे अलग करके किन्नौर नाम से हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनाया जाता है। फिर लिंग अनुपात है, जो किन्नौर का लिंग अनुपात है वो हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में सबसे कम है। कितना है? 818। तो लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशो, इसका मतलब होता है जैसे 1000 लड़के हैं तो उनमें कितनी लड़कियां अवेलेबल हैं, यानी अगर 1000 लड़के हैं तो उस पर 818 लड़कियां ही हैं किन्नौर में। तो जो लिंग अनुपात है किन्नौर का वो सभी जिलों में सबसे कम है। फिर है जिला मुख्यालय। किन्नौर का जिला मुख्यालय है रिकांग पीओ। अब हम किन्नौर की घाटियाँ देखते हैं। जो सतलुज घाटी है ये किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। तो सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। वसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहते हैं और जो सांगला घाटी है ये किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। तो वसपा घाटी को भी सांगला घाटी कहते हैं और सांगला घाटी किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। फिर एक भाभा नाम का गाँव है, ये किन्नौर का सबसे बड़ा गाँव है और ये भाभा घाटी में स्थित है। अब हम कुछ प्रमुख नदियाँ देखते हैं किन्नौर की। जो सतलुज नदी है वो किन्नौर को 2 बराबर भागों में बांटती है और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि कसांग, तैती, रोपा, यूला, मुलगुन, स्पीति और बसपा। तो ये कुछ सहायक नदियाँ हैं सतलुज की जो कि किन्नौर में स्थित है। अब 2 इम्पॉर्टेंट झीलें हैं, नाको और सोरंग, ये भी किन्नौर में है। तो नाको और सोरंग जो झीलें हैं ये किन्नौर की प्रमुख झीलें हैं। फिर देखते हैं हम जल विद्युत परियोजनाओं को। संजय जल विद्युत परियोजना, जिसे बाबा परियोजना भी कहते हैं, ये 120 मेगावाट की है और ये किन्नौर में स्थित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना ये 1500 मेगावाट की है और ये भी किन्नौर में स्थित है। वसपा जल विद्युत परियोजना ये 300 मेगावाट की है और ये भी किन्नौर में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएँ किन्नौर में। संजय जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट, नाथपा झाकड़ी परियोजना 1500 मेगावाट और वसपा जल विद्युत परियोजना 300 मेगावाट। ये तीनों परियोजना किन्नौर में स्थित है। अब हम किन्नौर के त्यौहार देखते हैं। पहला है छत्रैल। जो छत्रैल त्यौहार है किन्नौर में मनाया जाता है। दखेरनी, उख्यांग, फुलेच, फागुली, लोसर, जागरो, साजो, खेपा, झराटांग, ये कुछ प्रमुख त्यौहार हैं किन्नौर के। तो छत्रैल त्यौहार, दखेरनी त्यौहार, उख्यांग, फुलेच, फागुली, लोसर, जागरो, साजो, खेपा, झराटांग, छांगू, शेषुल, ये कुछ त्यौहार हैं जो किन्नौर में मनाए जाते हैं। अब हम किन्नौर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं। किन्नर देश ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसे लिखा है राहुल संस्कृत्यान ने। तो किन्नर देश को लिखा है राहुल संस्कृत्यान ने। फिर किन्नर इन द हिमालय, इसे लिखा है SC वाजपेयी ने। और एक है किन्नर लोक साहित्य, इसे लिखा है बंशीराम शर्मा ने। तो ये किन्नौर से रिलेटेड कुछ बुकें। किन्नर लोक साहित्य बंशीराम शर्मा ने लिखा है, जिसे किन्नर इन द हिमालय इसे लिखा है SC वाजपेयी ने और किन्नर देश राहुल संस्कृत्यान ने लिखी है। जो किन्नर देश है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसे लिखा है राहुल संस्कृत्यान ने। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं किन्नौर से रिलेटेड जिनसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो जो बुशैर के राजा थे कैरी सिंह, उन्होंने लवी मेला शुरू किया। जो लवी मेला है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है। तो लवी मेला जो स्टार्ट किया गया वो कैरी सिंह द्वारा किया गया। ये बुशैर के राजा थे और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला भी है। और ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है रामपुर में। फिर है रिब्बा, जो अंगूरू की घाटी के नाम से जानी जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि अंगूरू की घाटी नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा रिब्बा। किन्नौर के कड़छम में भेड़ प्रजनन केंद्र है। तो किन्नौर के कड़छम में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। अब हम किन्नौर जिले का इतिहास देखेंगे। पहले हम प्राचीन इतिहास देखेंगे। जो वर्तमान किन्नौर है वो प्राचीन रियासत बुशैर का हिस्सा था। तो जो बुशैर रियासत थी उसी का हिस्सा था किन्नौर।
उसके इतिहास को देखेंगे और उसी के इतिहास से हम किन्नौर की जो इतिहास था हमें उसके बारे में पता लगेगा। तो तिब्बती जो लोग थे वो किन्नौर को खुनू कहते थे। तो तिब्बत में जो लोग रहते हैं वो किन्नौर को खुनू कहते हैं। लद्दाख को किन्नौर में मोने कहा जाता है। तो किन्नौर वाले जो किन्नौर के लोग हैं वो लद्दाख को मोने कहते हैं। किन्नौर के निवासी प्राचीन काल में खस थे। बनारस के चंद्रवंशी राजा प्रद्युमन, जो राजा प्रद्युमन थे, उन्होंने ही जो बुशैर रियासत थी उसकी स्थापना की थी और उसकी पहली राजधानी कामरू को बनाया था। तो बुशैर रियासत की स्थापना की थी राजा प्रद्युमन ने और कामरू को बुशैर की पहली राजधानी बनाया था। अब हम मध्यकालीन इतिहास देखते हैं। राजा चतर सिंह, ये बुशैर के राजा थे, 110वें जो शासक थे ये राजा चतर सिंह। तो राजा चतर सिंह थे, इन्होंने जो राजधानी थी कामरू, जो बुशैर की सबसे पहली राजधानी थी कामरू, उसे बदल कर सराहान में स्थापित की। यानी सराहान को जो बुशैर रियासत थी उसकी राजधानी बना दिया। तो चतर सिंह ने अपनी राजधानी कामरू से सराहान स्थापित की। फिर बुशैर के राजा बनते हैं कैरी सिंह और ये बहुत ही प्रभावशाली राजा होते हैं। तो इन्हें अजान बाहु भी कहा जाता है क्योंकि अगर ये खड़े होते थे तो इनके जो हाथ थे वो घुटनों तक पहुंच जाते थे। तो इनके हाथ इतने लंबे थे तो इन्हें कहते थे अजान बाहु। तो जो मुग़ल सम्राट थे औरंगजेब, उन्होंने इन्हें छत्रपति की उपाधि भी दी थी। तो औरंगजेब ने कैरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी। फिर तिब्बती लद्दाख की जो युद्ध हुआ था उसमें जो राजा कैरी सिंह थे बुशैर के, उन्होंने तिब्बतियों का साथ दिया था और उसके बदले जो तिब्बत था उसने हंगरंग वैली, जो हंगरंग घाटी है, वो बुशैर को भेंट में दी थी। तो तिब्बत लद्दाख के युद्ध में कैरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया था और उसी के बदले तिब्बत ने हंगरंग घाटी बुशैर को भेंट में दी थी। अब हम आधुनिक इतिहास देखते हैं। फिर बुशैर के राजा बनते हैं राजा राम सिंह। जो राजा राम सिंह थे, इन्होंने रामपुर शहर की स्थापना की और जो बुशैर की राजधानी थी सरान, वहाँ से बदलकर रामपुर में स्थापित की। फिर राजा बनते हैं राजा शमशेर सिंह। जो राजा शमशेर सिंह थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। तो ये एकमात्र राजा थे हिमाचल के जिन्होंने 1857 का जो विद्रोह था उसमें अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। तो ये बुशैर के थे राजा शमशेर सिंह। फिर राजा पदम सिंह हैं, ये बुशैर रियासत के अंतिम राजा थे। जो राजा वीरभद्र सिंह थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ, जो 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो राजा पदम सिंह के ही पुत्र थे और जो बुशैर रियासत थी उसकी 131वीं पीढ़ी से संबंधित थे। जो वर्तमान किन्नौर जिला है वो 1960 से पहले मासू जिले का हिस्सा था। यानी जो मासू जिला था उसकी चीनी तहसील का रूप में जाना जाता था। तो बाद में 21 अप्रैल 1960 को जो मासू की चीनी तहसील थी उसे अलग करके किन्नौर नाम से हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना दिया जाता है। तो आज हमने किन्नौर के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी और साथ ही हमने किन्नौर का इतिहास जाना। तो अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं किसी पॉइंट से बन सकता है। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।